चाहते हैं जो एक दिन में 400 भी बना सके और 2 दिन बैटिंग भी कर सकते हैं। गिल और जायसवाल का सेंचुरी, पंत का रैम शॉट, राहुल का क्लास अपार्ट टेक्निक या फिर साई सुदर्शन का डेस्परेट फर्स्ट टेस्ट इनिंग्स, सबके बारे में बात करते हैं। मैच हाइलाइट्स ऑफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी फर्स्ट टेस्ट डे 1। Before starting out, I just want to point a few things. इंडिया का जो नया जर्सी है वो एक अवे जर्सी है, ऑफ वाइट पॉश कलर में है एंड द बोल्ड ब्लू स्ट्रिक्स विद द जर्सी एंड द नेम ऑफ इंडिया रिटन ऑन द फ्रंट। इट्स लुकिंग क्लास अपार्ट। मैंने सोशल मीडिया पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम में देखा कि बहुत लोग उसको बहस कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं दिख रहा। कम ऑन मैन, गेट आउट ऑफ हियर। इट्स लुकिंग वेरी पॉश, इट्स लुकिंग बूजी, जो आजकल का मॉडर्न स्लैंग है, बूजी। It's looking like that. It's very beautiful. Suman Gill, Captain Suman Gill is here. अगर आपको पता होगा, अगर आपको मालूम होगा कि गैबा का वो 91 जो उन्होंने बनाया था, गैबा का वो आइकॉनिक टेस्ट इन्होंने 91 बनाए थे, उसके बाद अवे में उनकी कोई ज्यादा बल्ला चला नहीं था। And now, after becoming captain, he has become so bold, not only in his voice but also in his batting with the new MRF sticker, the Prince वाला sticker। उस पे काफी झलक आपको दिखाई देगी जो यंग विराट कोहली थे जब उनको 2014 में नया नया कैप्टेंसी थमाया गया था। He is giving off that kind of players। सुमन गिल, I think मेरे हिसाब से वो at 3 पे आ सकते थे। It's just my opinion, क्योंकि राइट हैंड राहुल जस्ट आउट होके गए थे and he would have joined जायसवाल and it would have made a righty lefty combo जो कि चल रहा था ओपनिंग में भी। इसी वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे इंग्लैंड के बॉलर्स, क्योंकि they were not able to pinpoint an exact point जहां पे एक ही बल्लेबाज को टारगेट करे। क्योंकि अगर एक बल्लेबाज को ट्रैप करने की कोशिश करे थे, अगले ओवर जायसवाल आ जा रहे थे, फिर अगले ओवर राहुल आ रहे थे, तो had Suman come in early, a wicket early, then he would have kept that left hand right hand thing going and probably both of them would be still batting right now. I don't know. It's a probability. Rahul again एक अच्छा स्टार्ट देने के बाद वही काम फिर से कर बैठे, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गए, कोई ड्राइव करने के चक्कर में आउट हो गए। अच्छा खेल रहे थे। I think he would have scored a very big number if he had stayed on, but he rushed again. He rushed things जो भी ऑस्ट्रेलिया में वो कर रहे थे वही किया वापस यहाँ पे, and he got out earlier than he should have। बात करते हैं साई सुदर्शन की। आई मीन इट्स नॉट रियली मच टू से। साई सुदर्शन का ये पहला टेस्ट है एंड यू कुड सी द डेस्परेशन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ कि काफी ज्यादा डेस्परेट लग रहे थे। बाय द वे, ऋषभ पंत इज प्लेइंग ऑन 94 राइट नाउ, ही जस्ट हिट अ 6 व्हाइल बीइंग ऑन 88, इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। बट अगेन साई सुदर्शन की इसी एक इनिंग्स को देख के उनको आप जज नहीं कर सकते हैं। अगर सेकंड इनिंग्स नहीं भी मिलती उनको, तो उनको सेकंड मैच टेस्ट में उनको बाहर नहीं भिड़ा सकते, बिकॉज ही रियली अंडरस्टैंड्स what an honor this is, what an honor it is to be playing for India in whites। he understands that and you could see the desperation getting that first run from the first ball itself। वो देख रहे थे रन के लिए, मतलब इवन तो जहाँ पे रन नहीं भी था वो वहां पे रन देखने की कोशिश कर रहे थे एंड जायसवाल जस्ट सेड नो, ही वाज लुकिंग फॉर द फर्स्ट रन। सो वो जो नर्वस नेलीजा जो फर्स्ट टिंट होता है 25 गेंदे टेस्ट में, उसको वो झेल नहीं पा रहे थे एंड ही वाज डेस्परेट टू गेट द फर्स्ट रन्स इन टेस्ट, बट वो उनसे नहीं हो पाया एंड ही गॉट आउट ऑन अ वेरी बैड बॉल जो कि डाउन द लेग्स आ रहा था एंड दे वर ट्रैपिंग। जायसवाल को भी वहीं ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे इंग्लैंड की टीम, बट वो हो नहीं रहा था एंड बट साई सुदर्शन का विकेट मिल गया उनको। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट फर्स्ट इनिंग्स, बट देन अगेन ऑल द लेजेंड्स दैट वी नो, धोनी हो जाए, सचिन हो जाए, दे हैव ऑल गॉटन आउट ऑन 0 ऑन देयर डेब्यू। सो कुछ ज्यादा दिमाग में नहीं लेना चाहिए एंड आई थिंक ही इज गोना, इफ ही गेट्स अ सेकंड अपॉर्चुनिटी इन दिस टेस्ट मैच, he will score good। if he does not, then in the second match he will score। it's the runs, you cannot keep him away from runs for long। Pant is on 95, he tried to ramp Ben Stokes right now। So Jaiswal, Gill, they had a fabulous innings।
They both played a fabulous inning. I think Jaiswal could have kept on going if not for his cramp in the elbow, जो कि उनके उंगलियों को भी सीज कर रहा था, तो it was that bad of a cramp. But जब सेंचुरी लगती है तो वो क्रैम्प सब भूल जाता है, बिकॉज इट्स द एड्रेनलिन रश जो आपको मिलती है, उसके सामने क्रैम्प हो जाए, कोई भी पेन हो जाए, that does not last long in front of an adrenaline rush. So he got that century. But after T, I think he lost some of the focus that he had before T, and the determination that he had going on, and also his elbow must have been hurting a lot. So I think getting out was not only a relief for him, for Team India as well, क्योंकि आगे के टेस्ट में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, not just only in the first innings of the first test. And then ऋषभ पंत second ball पे आके ही उन्होंने बेन स्टोक्स को ऊपर मार दिया, बिल्कुल निकल के क्रीज से निकल के उन्होंने सीधा मारा बेन स्टोक्स के सामने. तो I think ऋषभ पंत इस जब 2020 से लेकर 2023 तक जब कमेंटेटर्स कहते थे टिपिकल ऋषभ पंत, I think he is back in his form. He is back in that form, back in his typical Rishabh Pant form. So we are yet to see the best of him. I really hope he's playing on 96 right now as we speak, and Gill is on 139. So I really hope he does not mess this up and goes for a century. I really wish for him not to mess this up, because he had messed up a lot of times. 90s में वो शायद 11 बार आउट हो चुके अब तक. So I really hope he does not do it this time, does not go for a ram shot while at 99. I think ये 2 दिन India should play. ये 4 दिन का मैच होने वाला है, in my opinion. India is right now on 409. I think they'll be looking at a score of 460 to 470, and they will declare. I think just before the new ball comes in today's, which is second day, just before the new ball comes in, and they will declare, and they will look forward to taking 2 early wickets, couple of early wickets of England, and then they will be right back in the game. ये गेम मेरे हिसाब से 4 दिन से ज़्यादा नहीं टिकने वाली है. You can bet on it, my friend. I'm really distracted because of Gill. I really want Pant to score a century and he's on strikes. I'm really distracted. I'm sorry for that. But yes, I don't think ये game 4 दिन से ज़्यादा चलने वाली है. And they will declare today itself. And they should get England out, even though flat pitch है, even though ये England का है backyard है. But they should India should get them out before like 200 runs. अगर follow on आता है, then obviously India will give a follow on, and they will try to get them out before they are able to chase the 460 or 470 mark or whatever runs India has set for them. And अगर वो चेस कर भी लेते, 460 470 के पार पहुंच भी जाते हैं, and then India gets them out, इंडिया को ज़्यादा कुछ टारगेट मिलेगा नहीं, 20 से 30 रन या फिर 100 के अंदर इंडिया को टारगेट मिलेगा, and they should be able to finish it off really quickly. So this is, in my opinion, how the game should end. This is my prediction. That's it from me. That's the end of the video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा. Then I will come back with day 2's match highlight tomorrow. Please stay tuned for that, and please subscribe to my channel. I'll see you in the next one. Peace.